आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इमारत में 5-5 स्कूल चले, एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हो जाएं, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो और तो और बच्चियों के लिए टॉयलेट भी नहीं हो और मजबूरी में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाए। हैरान मत होइए, ऐसा संभव है, वो भी राजधानी पटना में, और वो भी सरकार की नाक के नीचे। राजधानी पटना में पढ़ाई का अजब गजब रूल। एक ही इमारत में चल रहे 5-5 सरकारी स्कूल। राजधानी पटना के बीचों बीच करबिगहिया में एक ही भवन में 5-5 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। एक ही कमरे में चल रही पहली से 8वीं की क्लास। कैसे बैठाना पड़ता है? ये सामने 7th क्लास बैठता है, उस साइड में 8 को पढ़ाते हैं हम लोग, और इस साइड में 6, वहाँ पर 5 बैठा हुआ है जी, और बाहर में बरामदे में हम लोग 1 to 4 को बैठाते हैं। स्कूल है मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम। टॉयलेट के लिए भी जाना पड़ता है पड़ोसियों के घर। यहाँ पे बहुत पानी का भी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इस कैंपस में बाथरूम है ही नहीं। बाथरूम नहीं है। क्या करती हैं आप लोग यहाँ से? ये आंटी लोग के घर के बगल में बाथरूम है, उनके यहाँ हम लोग चले जाते हैं। शौचालय नहीं, इसलिए बच्चियां नहीं पीती पानी। यहाँ शौचालय नहीं है, इसलिए पानी हम लोग नहीं पीते हैं। शौचालय की कमी से छूट रहा है बच्चियों का स्कूल। अच्छा, लड़कियां जो है मैं स्कूल आना चाहती है क्या? नहीं आना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ शौचालय ही नहीं है। क्लास में ही पढ़ाई और मिड डे मील की रसोई। पानी की परेशानी से मिड डे मील भी मुश्किल। के लिए कोई व्यवस्था? जो लड़की है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। पानी हम लोग मिड डे मील के खाना बनता है, मंदिर से ला करके हम लोग बनाते हैं। जो रसोईया है उनको बहुत कष्ट होता है बेचारी को। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी हैं परेशान। ऐसे करके भाग जाती है। हम लोग के बच्चा खोजते हैं सरकार, हम लोग कहाँ से बच्चा देंगे? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही इमारत में 5-5 सरकारी स्कूल चलते हैं, वो भी राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे? क्या ऐसा संभव है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आज हम उसी स्कूल की पड़ताल करेंगे जहां एक ही जर्जर इमारत में जैसे तैसे 5-5 सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं, वो भी मूलभूत सुविधाओं के बिना। शिक्षा का बंटाधार हो रहा है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं। आखिर कौन सा है वो स्कूल और कहां सोया है प्रशासन? आज न्यूज़ 18 करेगा पड़ताल। बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की बात बेमानी सी लगती है, तो सरकारी दावे भी झूठे नजर आते हैं, क्योंकि जहां नौनिहालों के पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं, मिड डे मील के लिए किचन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और शौचालय के नाम पर सिर्फ स्लोगन हो, तो भला इसे मजाक नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। देखिए शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती पटना से रजनीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सरकारी स्कूल मानो आईसीयू में पहुंच चुके हैं। जर्जर इमारतों में सरकारी स्कूल चलने की तो कई कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल से रूबरू करवाएंगे जहां एक ही इमारत में 5-5 स्कूल चल रहे हैं। यह है राजधानी पटना के करबिगहिया स्थित सरकारी स्कूल की इमारत, जो अपने आप में अनूठी है। स्कूल की जर्जर इमारत पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ एक नहीं
5-5 स्कूलों के नौनिहाल पढ़ते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे क्यों फेल हो जा रहे हैं, कारण क्या है, ये जानना है तो आप भी देख लीजिए। राजधानी पटना के बीचों बीच करबिगहिया में एक ही भवन में 5-5 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और स्कूल में बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं ये जरा जान लीजिए। सबसे पहले हम पहुंचे हैं राजकीय न्यू सिन्हा मॉडर्न मध्य विद्यालय में और यहाँ पर जो बच्चे हैं देखिए मौजूद हैं, कहने के लिए 6 टीचर हैं यहाँ पर, लेकिन एक ही क्लास है, एक ही कमरा है और इसी में आपको स्टोर रूम दिखेगा, इसी में लाइब्रेरी है, इसी में स्टाफ रूम है और यही क्लास रूम है। ये तस्वीर है राजकीय न्यू मॉडल मध्य विद्यालय पुरंदरपुर की, जो इसी इमारत में चल रही है। ये एक कमरे का स्कूल है जिसमें करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। क्लास में एक ही ब्लैक बोर्ड है और 6 शिक्षक हैं। वैसे तो उपस्थिति पूरी नहीं होती, लेकिन जब ज्यादा बच्चे आते हैं तो बेंच छोड़कर नीचे जमीन पर बैठना पड़ता है। अच्छा, एक रूम में कैसे पढ़ाई करती है? इसी में सब पड़ता है, जैसे एडजस्ट करना बहुत दिक्कत होता है। ज्यादा बच्चे आते हैं तो क्या करता है? नीचे बैठना पड़ता है। नीचे बैठना पड़ता है। हाँ। सरकार कहती है स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, स्मार्ट क्लास चलेगी, ये स्मार्ट नहीं हुआ है। अब जरा छात्राओं की सुनिए, जो इस डर से पानी कम पीती हैं क्योंकि उन्हें टॉयलेट न जाना पड़े। स्कूल में स्वच्छता और शौचालय के स्लोगन लिखे कई बोर्ड लगे हैं, लेकिन एक भी शौचालय नहीं है और न ही पेयजल की कोई व्यवस्था। यहाँ शौचालय नहीं है, इसलिए पानी हम लोग नहीं पीते हैं। पानी पीती ही नहीं हो? पानी कम पीते हैं। अच्छा। और यहाँ एक ही क्लासरूम है, इसलिए। और स्कूल में चापाकल नल कुछ है? इस स्कूल में चापाकल नहीं है, नल भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय एक भी नहीं है। नहीं। तो फिर शौचालय जाना होता है तो क्या करते हो? हम लोग घर जाते हैं शौचालय। अच्छा, लड़कियां जो है मैं स्कूल आना चाहती है क्या? नहीं, नहीं आना चाहती है, क्यों? क्योंकि यहाँ शौचालय ही नहीं है। तो जरा देख लीजिए, ये बच्ची जो है जिस तरह से खुलासा कर रही है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सिस्टम के लिए, क्योंकि स्कूल लड़कियां आना नहीं चाहती है, शौचालय ही नहीं है। तो कुछ लड़कियां हैं जो पानी नहीं पीना चाहती है क्योंकि शौचालय जाना पड़ेगा, लेकिन शौचालय है ही नहीं। ये बताइए कि टीचर से आप लोग बोलती हैं, क्या जवाब मिलता है? टीचर से बोलते हैं तो टीचर क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शौचालय जाने के डर से कई बच्चियां स्कूल छोड़ जाती हैं। बच्चियां तो बच्चियां, स्कूल के टीचर भी परेशान हैं। उसके जो लड़की है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। पानी हम लोग मिड डे मील के खाना बनता है, मंदिर से ला करके हम लोग बनाते हैं। जो रसोईया है उनको बहुत कष्ट होता है बेचारी को, कैसे कैसे खाना बनाती हैं। लड़की सब 8वां क्लास के भाग जाती हैं, कहते हैं शौचालय नहीं है, पानी नहीं। हम लोग पानी नहीं पीते हैं, शौचालय नहीं है, इसलिए हम पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। को प्रमोट करने की बात हो रही है सरकार की तरफ से, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हाँ, लेकिन क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की मजबूरी है ना। एक भी शौचालय नहीं है? नहीं, एक भी शौचालय नहीं है। बच्ची सब अपना घर जाती है, जो बगल के वो अपना घर जाती है, और जो है वो नहीं आती है, भाग जाती है 2 घंटा में। कहते हैं कि हम लोग कहाँ से शौचालय जाए, हम अपना घर जा रहे हैं, ऐसे करके भाग जाती है। हम लोग के बच्चा खोजते हैं सरकार, हम लोग कहाँ से बच्चा देंगे, कैसे देंगे बताइए? अधिकारी को आप लोग लिखी नहीं है? नहीं, हम लोग तो नहीं लिखे हैं। क्या जानकारी है अधिकारी को? जानकारी होगा नहीं, ये होगा जानकारी, कैसे नहीं होगा? अच्छा, कैसे पढ़ाती हैं आप? हम तो देख पा रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड है यहाँ पर। ये आगे में मिड डे मील का चावल है, ये यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे पढ़ाती हैं? कर ऐसे देखिए कैसे पढ़ाती हैं, ये बता रही है। क्या करें, ऐसे लिख करके इधर से उधर से जा करके उधर से पढ़ाते हैं। हाँ, हम लोग 6 हैं। इससे भी बुरी हालत इसी भवन में चल रहे बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया की है, जिसमें 200 बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ भी एक ही कमरे में क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जब ज्यादा बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चों को बरामदे में बैठना पड़ता है। इसी कमरे में क्लासरूम, स्टोर रूम, किचन और लाइब्रेरी है। ऐसे में चारों कोनों में चारों दिशाओं में बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक स्कूल की हालत तो आपने देख ली, अब हम इसी बिल्डिंग के दूसरे स्कूल में पहुंचे हैं। ये है बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि एक बैनर पर हमारी नजर पड़ी है, जो लिखा भी है कि शौचालय का करे प्रयोग, मिटे गंदगी भागे रोग। भला
ये स्लोगन तो काफी बेहतर है, एक संदेश है इसमें, लेकिन जिस स्कूल में शौचालय ही नहीं है तो इस संदेश को आखिर अमली जामा कौन पहनाएगा। तो ये छोटे छोटे नौनिहाल हैं, देखिए ये बालक मध्य विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, इनकी मजबूरी है कि इनको बरामदा पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 8 तक ये भी स्कूल है। और इसके अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए एक ही कमरे का ये भी स्कूल है और एक कमरे में क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। किस तरह से सरकारी स्कूल में एक ही कमरे में, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, किस दिशा में कौन बैठेगा, ये देखिए यहां पर जुगाड़ के जरिए जो है बैठाया गया है। ब्लैक बोर्ड किधर है, बच्चे किधर घूमकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखिए आप। टीचर एक तरफ जो है एक कोने में, दूसरी तरफ दूसरे कोने में, और तीसरी तरफ बरामदा पर जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। कहने के लिए स्कूल है पूरा, लेकिन एक ही ब्लैक बोर्ड वाला स्कूल है और ये भी जो है एक तरह से समझिए बदहाल है। जरा हम बच्चों से बात कर लेते हैं, कितनी परेशानी है आपके स्कूल में? सर यहाँ पे बाथरूम नहीं है और यहाँ पे बहुत पानी का भी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इस कैंपस में बाथरूम है ही नहीं? बाथरूम नहीं है। क्या करती हैं आप लोग यहाँ से? ये आंटी लोग के घर के बगल में बाथरूम है, उनके यहाँ हम लोग चले जाते हैं। पानी पीती हैं आप लोग? हाँ, पानी पीते हैं तो कम पीते हैं। कम पीते हैं, क्यों? क्योंकि बाथरूम जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अच्छा, पानी पीना होता है तो पानी के लिए व्यवस्था क्या है यहाँ? पानी भी आंटी के घर से ही ले आते हैं हम लोग। स्कूल के लिए कोई चापाकल नल नहीं है? नहीं है। बताइए, 7 निश्चय योजना भी चल रही है, स्कूल को नसीब नहीं है? नहीं। नल जल नहीं? नहीं। एक ही रूम है? हाँ। कैसे बैठती हो फिर? सब एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करना पड़ता है। नीचे भी फर्श वैसा ही है, प्लास्टर भी नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं, शोर होता होगा, 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं तो हाँ। समझती हो? नहीं समझ पाते। यहाँ भी पेयजल से लेकर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मिड डे मील तक के लिए रसोइये को बाहर से पानी लाना पड़ता है। सुनिए, व्यवस्था से न सिर्फ छात्र परेशान हैं, बल्कि शिक्षक भी परेशानी से तंग आ चुके हैं। बताइए गुरुजी, ये तो विडंबना है कि आपके स्कूल में कुछ भी नहीं है, जो मौलिक जरूरत है, सुविधा होनी चाहिए, वो भी नहीं है। एक्चुअली हम लोग का मूलभूत सुविधा जो है, जी एक्चुअली हमारा बिल्डिंग जो है वो जर्जर घोषित हो गया है। तो इसके बाद कन्या मध्य विद्यालय में हमें एक रूम उपलब्ध कराया गया है। तो अब किसी तरह हम लोग, देखिए यहाँ सामने में आप देखेंगे ये 7th क्लास बैठा है, इधर हम 8 को बैठाते हैं, वहाँ पर 6 है। बताइए, आगे आके दिखाइए। हाँ। तो गुरुजी बता रहे हैं, समझिए ये तो जो अंकगणित है कि कैसे बैठाना पड़ता है। हाँ, ये सामने 7th क्लास बैठता है, उस साइड में 8 को पढ़ाते हैं हम लोग, और इस साइड में 6, वहाँ पर 5 बैठा हुआ है जी, और बाहर में बरामदे में हम लोग 1 to 4 को बैठाते हैं। और उसी के अनुसार हम लोग 6 शिक्षक हैं और उसी के अनुसार हम लोग बदल के फिर ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो ब्लैक बोर्ड पर एक्चुअली अब मतलब सच्चाई यही है कि जैसे अभी आप देखे होंगे पढ़ाए हो तो मैडम यहाँ पर थोड़ा मतलब 6 क्लास को यहाँ पढ़ाए, हम 7 8 को बिना ब्लैक बोर्ड को तो हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये पर सरकार को लिखते हैं आप लोग, अधिकारी को बताते ही, सब लोग तो आते ही हैं, मतलब शहर का स्कूल है तो ऐसा तो नहीं है, सब लोग तो आते ही रहते हैं। अब तक हमने आपको इस इमारत में चल रहे 2 स्कूलों का हाल दिखाया। अब हम आपको बाकी बचे स्कूलों का भी हाल दिखाते हैं। 20 बाई 15 फुट के कमरे में 2 स्कूल चल रहे हैं। इसी में बच्चे पढ़ते हैं और यही मिड डे मील का खाना भी बनता है। स्कूल की इमारत भी जर्जर हो चुकी है और देखकर लगता है कि जैसे कभी भी ये इमारत गिर सकती है। यानी बच्चे 2 खतरों के बीच पढ़ाई करते हैं। क्लासरूम में खाना बनाने से कभी भी धमकी का जो खतरा है और बाहर जर्जर इमारत का डर हमेशा बना रहता है। अब तक आपने इस इमारत में चल रहे 2 स्कूलों की तस्वीर देखी, लेकिन अब हम जिन स्कूलों को दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको भी शर्म महसूस होगी। इसी बिल्डिंग में अब एक कमरे में चल रहे 2 स्कूलों को देखिए, जिनमें प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला और प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर संचालित हो रहा है। इस स्कूल में एक तरह से मौत का खेल चल रहा है। एक ही कमरे में 2 स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं और उसी कमरे में दोनों तरफ से मिड डे मील का खाना पकाया जाता है। गुरुजी, ये बताइए कि इस क्लासरूम में कितने स्कूल हैं? 2। अच्छा, इसमें 2 स्कूल हैं। 2। एक का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर और प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला।
अच्छा, 2 स्कूल है इसमें। ब्लैक बोर्ड कितने हैं? एक एक ब्लैक बोर्ड। अच्छा, स्कूल 2, टीचर दोनों में कितने हैं? 3। 3। ये पक्का जुगाड़ है ना? पक्का जुगाड़। कैसा लगता है आप लोग को देखकर, तस्वीर देखकर कैसा लगता है? ये देखिए, ये सब हाँ कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं इसी में, किसी तरह से एक जगह कोना में खाना बनाता है, एक आगे एक पीछे बनता है, और लड़के लोग इसी में रहते हैं, इसी में खाते हैं। अधिकारी आते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए, गुरुजी आए हैं कि नहीं, कि गायब हैं, उस समय उनकी नजर नहीं पड़ती है? पड़ती, हम लोग बोलते हैं सर, तब हम लोग तो बोल ही तक न है, और आगे हम लोग क्या करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत। मैडम, ऐसा अनोखा स्कूल तो देखने को नहीं मिलता, वो भी पटना में। नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है, और हम लोग उसी में गुजर रहे हैं। हम लोग को तो इतना रिक्स है कि उधर एक सिलेंडर जल रहा है, एक इधर जल रहा है, तब लगता है कि हम कैसे क्या करें। बच्चे लोग अगर किसी तरह, एक तरह से मौत का खेल हम लोग खेल रहे हैं, है ना? हाँ, हम लोग को मौत के खेल खेल रहे हैं। सुनिए, ये शिक्षिका हैं और इनकी जुबानी सुनिए कि क्लासरूम में ही मिड डे मील बनता है, और जो LPG सिलेंडर है यहाँ पर जलाया जाता है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, कभी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सबसे टेंशन तो यही रहता है कि हम लोग को कब क्या विस्फोट होगा, किसी प्रकार के गैस से ही होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो यही नहीं लगेगा कि हम लोग भी, बच्चा के साथ साथ हम लोग भी जल लेंगे। 2 गैस सिलेंडर और 2 चूल्हे क्लासरूम में ही जलते हैं। इधर बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उधर खाना तैयार होता है। कभी भी कोई हादसा हो जाए, इससे शिक्षक भी इनकार नहीं करते। इस छोटे से कमरे में 2 क्लास नहीं बल्कि 2 स्कूल चल रहे हैं। इन दोनों स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना भी इसी कमरे में बनाया जाता है। सोचिए, कैसे टीचर इन बच्चों को पढ़ाते होंगे, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, और कैसे रसोइये यहाँ खाना बनाते होंगे। एक कमरे में 2 HM, एक कमरे में 2 स्कूल, एक कमरे में ही मिड डे मील, एक कमरे में ही स्टाफ रूम, एक कमरे में ही एक तरह से स्टोर रूम। और जरा देखिए आप, यहां पर ही खाना बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहां मौजूद हैं, और देखिए कि रसोईया जो है यहीं पर LPG सिलेंडर जलाकर खाना बना रही है। जरा अधिकारी अगर देख पा रहे हैं तो एक बार आकर देख लीजिए कि ये तस्वीर जो है कितनी भयानक हो सकती है और कितना बड़ा हादसा हो सकता है। कई की जान जा सकती है, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो शौचालय नहीं है, शौचालय में आप मिड डे मील रखे हुए हैं, दूसरी तरफ बैठने के लिए जगह नहीं है, और इस पूरे बिल्डिंग में 5-5 स्कूल चल रहे हैं। 2 गैस सिलेंडर आप देखिए, एक आगे है और एक पीछे है, और दोनों जो है यहाँ पर खाना बनाने का यहाँ पर काम हो रहा है। तो आप समझिए कि ज्वलनशील पदार्थ जो है स्कूल के आसपास में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस कमरे में ही अगर LPG गैस सिलेंडर जलाया से खाना बन रहा हो, तो नौनिहालों का भविष्य क्या होगा। एक तरह से पूरी तरह से